जो किला देख रहे हैं 7 फ्लोर का 7 मंजिला। अच्छा। जिसमें 106 कमरे और 45 सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरने के लिए। हाँ। ये जो किला है ये 2.5 दिन का बना हुआ है, 2.5 days। और यहाँ पे जो सोने की बारिश हुई थी उसके बारे में वो हकीकत है, मानने के ऊपर है। सोने की बारिश हुई थी। हाँ, सोने की बारिश हुई नहीं पता क्या आपको? नहीं, ये हकीकत बात है। सोने की बारिश हुई थी यहाँ 2.5 पहर 2.5 पहर 10 घंटे। 10 घंटे। वो कैसे हुआ था? जैसा कि आप पोर्च पे छोटे छोटे तो गुम्बज देख रहे हैं। हाँ। यहाँ से बैठ के राजा रानी साक्षात मैया जी के दर्शन करते थे। ये जो रास्ता है ये उस जमाने में जबलपुर मदन महल निकालता है। ये जो सुरंग है आपके मंडला के जो राजराजेश्वरी किलेघाट संगम पे जो राजराजेश्वरी का स्तंभ है वहाँ पे निकालता है, क्योंकि उस जमाने में इनमें घोड़े चलते थे। ये रसोई कक्षा है। हाँ। तो चैत्र नवरात्रि में यहाँ चावल पकने की खुशबू आती है। वो तो आप भी देख रहे हैं ना। हाँ। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो आप भी। हाँ आ रहा है ना। ये धनंजय इधर। हाँ आ रहा है। ये जो कक्ष है ये कहलाता है पूजा कक्ष। अच्छा। राजा हृदय साय गौड़ साहब आदिवासी राजा थे, उनमें चलता था बड़ा देव। फिर ये आगे जाएगा, ये गैलरी पे जा रहा है और मैं इस बीच वाले पोर्शन से जा रहा हूँ। ये इधर से हरीश आ गया, मैं इधर मिल गया। वाकई में जादू है। जरा देखते हैं भाई, दिखाओ तो यार कैसा है लेटरिन बाथरूम राजा लोगों का। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम मौजूद हैं मोती महल में, और मोती महल जो है मंडला ज़िले के रामनगर पे मौजूद है। और ये कभी गोंड राजाओं का महल रहा है, यहाँ रहते रहे हैं। और ये महल हम आपको पूरी तरीके से घुमा कर दिखाएंगे कि कहाँ क्या क्या है, ये आपको मैं दिखाऊं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा सर, आपका परिचय? गणेश आचार्य। अच्छा। और सर हमारे गाइड हैं। और ये सर, ये जो महल है किस राजा ने बनवाया था और किस राजा ने शासन किया है? ये जो किला है राजा हृदय शाह का है। अच्छा। राजा हृदय शाह एक गौड़ शासक आदिवासी राजा थे। अच्छा। इस किले का निर्माण राजा हृदय शाह ने 1651 में किया था। हाँ। 1731 तक यहाँ पे राज रहा, 85 वर्ष। अच्छा जी सर, ठीक है। और उससे पहले उनके पूर्वज कहाँ रहा करते थे? देखिए सर, कहा जाता है कि इससे पहले ये राजा नरसिंहपुर के चौरागढ़ में रहा करते थे। हाँ। वहाँ पे बुंदेली राजा पहाड़ सिंह ने इनको पराजय किया। हाँ। वहाँ से भाग कर आकर 1651 में इस किले का निर्माण हुआ। अच्छा। तो रानी दुर्गावती भी इसी कुल में थी? नहीं, दुर्गावती संग्राम शाह जो है। संग्राम शाह। हाँ, तो उन्हीं की तो बहुत स्कूल की बहू थी वो। बहुत थी ना। अब वो संग्राम शाह के पुत्र की धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी। ठीक। तो ये उसी से ताल्लुक़ रखता है महलपुरा, है ना? क्योंकि ये जो राजा थे पहले ये थे हृदय मरावी। अच्छा। इसको संग्राम शाह जो थे उनने शाह की उपाधि दी थी। अच्छा। इसके बाद ये शाह में आए थे, क्योंकि संग्राम शाह जो थे राजा हृदय शाह के बड़े थे, बड़े भाई थे, मतलब उनसे बड़े थे, काका बड़े में। अच्छा। ठीक ठीक। जो शाह की उपाधि मिली है वो संग्राम शाह के कारण मिली है। अच्छा। तो ये अकबर के टाइम के थे संग्राम शाह ना? नहीं, अकबर के समय के तो राजा हृदय शाह थे। हाँ। तो दुर्गावती भी तो उन्हीं समय क्योंकि अकबर के समय की राजा हृदय शाह संगीत की शिक्षा ग्रहण करने गए थे दिल्ली। अच्छा। क्योंकि जो चिमनी बाई है वो अकबर की चचेरी बहन थी, जिनको ये भगा कर लाए थे। अच्छा, अकबर की बहन को भगा के लाए थे? हाँ, जिसके लिए बेगम महल बनाया गया है। जो बेगम महल है हाँ, वो मुगलों का है। मतलब अच्छा। जो बेगम महल है वो चिमनी बाई का। चिमनी बाई एक बेगम थी। अच्छा। राजा हृदय शाह जो थे तांत्रिक विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे। हाँ। प्लस संगीत के बहुत अच्छे कलाकार थे। उन्हें 11 वर्ष की उम्र में ही संगीत की शिक्षा ग्रहण करने दिल्ली चले गए थे। अच्छा। जहाँ उन्हें अकबर शाहजहाँ के समय में संगीत की शिक्षा ग्रहण की। जो चिमनी बाई थी वो अकबर की चचेरी बहन थी, वो भी एक संगीतकार थी। राजा हृदय शाह और चिमनी बाई एक दूसरे संगीत की शिक्षा ग्रहण करते करते एक दूसरे से प्रेम हुआ। जब राजा हृदय शाह ने मुगलों से परमिशन मांगी, जब उन्होंने मना किया तो फिर उनको भगा कर लाए थे। अच्छा, चलते चलते बात करते हैं। अब जरा इसके बारे में समझाते चलिए भाई, कैसा कैसा है, क्या क्या है। आइए। हाँ। ये कहलाता है रसोई कक्ष। रसोई कक्ष है। अच्छा। ये रसोई कक्ष है, क्योंकि अपन जिस हिस्से में घूम रहे हैं ये राजा का रेसिडेंसी कहलाता है। अच्छा। ठीक। तो यहाँ दरवाजे वगैरह देखिए, ये वाला कमरा, ये कमरा, हाँ, प्लस ये हॉल, ये रसोई कक्ष में आता है। अच्छा, ये हॉल भी रसोई कक्ष में है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर चैत्र की नवरात्रि में हल्की हल्की चावल की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। अभी भी? हाँ, आती है। अभी भी आती है? आती है। आपको एहसास हो तो थोड़ा बहुत आता होगा।
हाँ, दुबराज चावल की आती है ना। हाँ, अभी भी आ रहे हैं, दुबराज जैसा ही लगता है। ठीक, हरीश क्या बोल आ रहे हैं ना। तो ये रसोई कक्षा है। हाँ। तो चैत्र नवरात्रि में यहाँ चावल पकने की खुशबू आती है। वो तो आप भी देख रहे हैं ना। हाँ, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो आप भी। हाँ, ये बिल्कुल दुबराज के चावल की सुगंध यहाँ पे मौजूद है। और मैं नहीं, ये हरीश से भी मैं पूछ देता हूँ। देखिए, और ये दो लड़के मेरे साथ और हैं और उनको भी आ ही रहा होगा। ये बता हरीश, आ रहा है। आ रहा है ना। ये धनंजय इधर, हाँ आ रहा है। चावल का सेंट आ रहा है भाई, और यहाँ चावल वावल तो कुछ पक नहीं रहा है। तो ये कैसे चमत्कार है? क्या उस जमाने में अधिक से ज़्यादा चावल बनने के कारण, हाँ, जिनकी भाप इन दीवालों पे है। ओके, साइंस है। हाँ, जो चैत्र की नवरात्रि से जो गर्मी चालू होती है, हाँ, उसकी धूप की तपन से जो हल्की हल्की जो भाप निकलती है, हाँ, उसके कारण यहाँ पे चावल की खुशबू आती है। अच्छा, अब बरसात में आएंगे तो नहीं आएगी। हाँ, मतलब जैसे गर्मी बढ़ते जाएगा खुशबू वैसी बढ़ते जाएगी, बरसात जब आती जाएगी तो कम होती जाएगी। हाँ। ठीक, तो ये इसका कारण है। ठीक, ये जो कक्ष है राजा का भोजन करने का है, अच्छा, राजा के भोजन करने का है। डाइनिंग रूम। हाँ, ये डाइनिंग रूम है, राजा का भोजन करने का कक्ष है। ठीक भाई। जैसा कि आप ये जो नक्काशी देख रहे हैं, उस जमाने में इसमें अष्टधातु की मूर्तियाँ थी। हाँ, जैसा कि आप ये जो फ्रेम देख रहे हैं, इसमें राजा हृदय सागर जो पूर्वज थे, हाँ, उनकी पेंटिंग थी। पेंटिंग थी इनमें। तो ये मिट्टी का है, इस क्या है ये? अभी ये गुड़ बेल गोंद चूना उड़द के पानी से बना हुआ प्लास्टर है। ये प्लास्टर है, क्योंकि ये जो राजा थे मुगलों से हारे नहीं है। मुगलों से नहीं हारे हैं। हाँ, क्योंकि जो आसफ खान है हाँ, मंडला में, उस राजा आसफ खान जो अकबर के सेनापति हैं, हाँ, उन्होंने यहाँ पर 2 बार हमला किया, लेकिन वो विजय नहीं प्राप्त किए। इसलिए जो मंडला में जो आसफ खान का वो एक मकबरा है, वो एक संकेत है कि आसफ खान का विजय वहीं है। कहाँ पे है मकबरा भाई? मंडला में। मंडला में किस जगह? आपने ये रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। अच्छा, आसफ खां का मकबरा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो आसफ खां दुर्गावती के ऊपर 2 बार चढ़ाई करता है, उसका मकबरा मंडला में है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ठीक सर, ये कहलाता है सैन कक्ष। अच्छा, राजा हृदय शाह का ये सैन कक्ष। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि किले में जितने भी कमरे हैं, उन कमरों की अपेक्षा यहाँ का जो टेम्परेचर है माइनस पे जाता है। अच्छा, ठीक। तो ये राजा हृदय शाह का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहा होगा? सर, मैंने आपको बताया ना, 1651 से लेकर 1731 तक यहाँ पे राज रहा 85 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ सोते थे? हाँ सर। ठीक, रात के वक्त। रात। तो ये यहाँ इसमें भी ये पेंटिंग? नक्काशी है सर। हाँ, ये कुछ में फ्रेम है, ऊपर नक्काशी है, क्योंकि आपको ये 2-3 ही कमरे में मिलेंगे जो आपको ये नक्काशी मिलेगी, बाकी किले में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, एक ये सैन कक्ष होगा, एक भोजन करने का स्थान, बस। अच्छा, ठीक है सर, अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ उजाला कैसे होते रहा होगा? इसमें दरवाजा लगे रहे होंगे क्या सर? पहले दरवाजा लगे हैं सभी में। अच्छा, जो अष्टधातु के थे। अष्टधातु के दरवाजे थे। तो ये आज़ाद होने के बाद ये सब अंग्रेज ले गए। अंग्रेज ही ले गए हैं? इसके दरवाजे भी ले गए वो? अरे, और ये कौन सा रूम है सर? सर, ये सैन कक्ष के अटैच में ही है। अटैच में है। ठीक, ये थोड़ा उजाले में है, वो अंधेरे में। क्या है, जो किला है 2 पार्टीशन पे है। अंदर वाले जो कमरे हैं वो सेफ्टी के हिसाब से, और जो बाहर वाले कमरे हैं वो हॉल के रूप में है। हाँ, 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 ये है। आई आप ये हम, अच्छा, अब यहाँ से ऊपर का रास्ता है। इतना पतला सकरा रास्ता बनाते हैं भाई, सेफ्टी पर्पज से बनाते होंगे ऐसा, है ना? देखिए सर, हाँ, ये जो कक्ष है ये कहलाता है पूजा कक्ष। अच्छा, राजा हृदय शाह गौड़ शासक आदिवासी राजा थे, उनमें चलता था बड़ा देव। हाँ, लेकिन उस जमाने में इस राजा के जो कुलदेव थे वो तो सूर्य भगवान में बड़ा देव थे ही, साथ में सूर्य भगवान भी थे। राजा हमेशा भोर में पूजा किया करते और साक्षात सूर्य भगवान के दर्शन करके पूजा करते, क्योंकि ये पूर्व कहलाता है। अच्छा, ये पूर्व की तरफ पूजा करते थे। इससे पहले ये राजा नरसिंहपुर के चौरागढ़ में रहा करते थे। हाँ, वहाँ पे बुंदेली राजा पहाड़ सिंह ने इनको पराजय किया। वहाँ से भाग कर इसके लिए का निर्माण 1651 में हुआ। जैसा कि आप ये जो किला देख रहे हैं 7 फ्लोर का, 7 मंजिला, अच्छा, जिसमें 106 कमरे और 45 सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरने के लिए। हाँ, ये जो किला है ये 2.5 दिन का बना हुआ है, 2 हाफ डेज। हैं? 2 हाफ डे। 2.5 दिन में बना है? हाँ।
अच्छा, तो अभी 7th फ्लोर में से कितना फ्लोर बाकी है? पूरे 7 है सर। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये जैसा कि अपन देखते हैं हाँ, कि सुबह सुबह जो ग्वाले लोग गाय बैल चराने ले जाते हैं, वैसे ही राजा रानी अपनी तंत्र विद्या से पत्थरों को हकेलते हुए ले जाते हैं। जब ये किला कंप्लीट हो गया तो बाकी पत्थरों को 4 किलोमीटर दूर एक फोर्ट का नाम है काला पहाड़, जहाँ बाकी पत्थरों को रोक दिया गया। अच्छा, वह काले पहाड़ में मात्र आपको पत्थरों की बड़ी बड़ी चराएँ मिलेंगी बस, अच्छा, जो जो किले के लिए आई थी। अच्छा, लेकिन वैज्ञानिक इस चीज़ को नहीं मानता कि ये 2.5 दिन में नहीं बन सकता, हाँ, क्योंकि 2.5 दिन में इसका नक्शा बन सकता है। हाँ, हाँ, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ कि 1651 में इसकी नींव रखी गई थी और 1667 में कंप्लीट हुआ था 16 वर्ष। ठीक है, तो ऐसा है, ठीक। और यहाँ बंदर बहुत है भाई, देखो देखो, ये लोग सब किले के बनने में बहुत मेहनत किए होंगे लग रहा है। अच्छा, यहाँ पूजा करने लोग आते होंगे तो कुछ खाना पीना उनको देते होंगे? अभी भी लोग, आदिवासी लोग अपने पूर्वज या कुलदेव का स्थान मान के अभी भी पूजा पाठ करने आते हैं। अच्छा, अब उनके राजा पूजा करते थे तो वो लोग भी पूजा करने आते हैं। जब राजा का कुलदेव स्थान है, हाँ। क्योंकि वो भी मरावी, तो आज तो मंडला जिला आदिवासी एरिया ही है, हाँ। तो अपने कुलदेव का स्थान मान के अभी भी पूजा पाठ करने आते हैं। ठीक, ये इधर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बंदरों की तादाद बहुत है, इसलिए लाठी लेके चलना पड़ रहा है। हाँ, देखिए भी है, किले की खासियत ये है कि किला जो चकोर में बना हुआ है। अच्छा, जैसा कि आप एक गुम्बद से दूसरे गुम्बद तक पूरा देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक पूरा एक लाइन में दिखाई दे रहा है ना? ठीक, आप यहाँ से भी यहाँ पूरा देख सकते हैं। यहाँ से इधर दिखाई देगा पूरा। बेटा थोड़ा साइड हो जाओ, साइड गली छोड़ दो ना थोड़ा सा। ये देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक, इस तरीके से दिखाई देता है। क्योंकि ये इसकी खासियत है कि पुराने ज़माने में जो लकड़ी के दूरबीन रहते थे, हाँ, ये उसी तरीके से दिखता है। अच्छा, जिसको अपन ओपन करते हैं जूम करने के बाद, हाँ। तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि चौखट जो है स्टेप बाय स्टेप आपको छोटे नजर आएंगे, हाँ, हाँ। लेकिन साइज सबका सेम है। अच्छा, सामने वाला चौखट छोटा दिख रहा है, सबका साइज सेम सेम है। अब वहाँ से इसको देखेंगे तो ये छोटा नज़र आएगा। हाँ, ये खास तौर से इसलिए बनाया गया था कि अगर किले में किसी चीज़ की अपन को खबर पहुँचानी है, हाँ, तो वो 1 मिनट में पहुँच जाएगी। क्योंकि 4 मुख्य गुम्बद हैं जो चारों कोनों पे, ये खास तौर से पहरेदारों के लिए था। 4 कोना कि आप एक पहरेदार अगर यहाँ पे खड़ा होता है, अगर उसको खबर पहुँचानी है तो उस गुम्बद वाले को इशारा देगा, उस गुम्बद वाले से उस गुम्बद को और उस गुम्बद से इस गुम्बद को। ठीक, इसलिए बना है। ठीक, जिसमें सभी में बाकायदे चौखट और दरवाजे थे। अच्छा, ये चौखट का डेमो है। हाँ, ये चौखट का डेमो है। हाँ, ये चौखट का डेमो है जो देख रहे हैं। ठीक, इस तरीके से चलिए। देख, किले की खासियत ये है कि आप उसको बरसात में भी घूमते हैं तो बिल्कुल गीले नहीं होंगे। अच्छा, जैसे कि आप उस कमरे से इस कमरे तक तो सेफ है, हाँ, लेकिन अगर पानी गिर रहा है या धूप हो, हाँ, तो आपको आगे वाले कमरे में जाना हो, हाँ, तो क्योंकि ये ओपन है, हाँ, बीच ओपन है, तो यहाँ से गीले होंगे। तो राजा ने खास तौर से अपने भ्रमण के लिए कुछ ऐसे बनाए थे कि जैसे इस कमरे से उनको उस कमरे पर जाना है, हाँ, और धूप में बरसात से बचने के लिए, जिसके लिए गैलरी कि आप यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर निकलेंगे। अच्छा, इधर से रास्ता है। ये देख रहे हैं, ये गैलरी है। अच्छा, इससे हम जा सकते हैं। हरीश, अच्छा, आजा आजा, तुम लोग इधर से आओ और मैं इधर बाहर से चलता हूँ। हम लोग बाहर से चलते हैं। ये यहाँ पे कनेक्शन होता होगा। ये हम इधर आ गए, ये देख रहे हैं ये, और फिर ये आगे जाएगा, ये गैलरी पे जा रहा है और मैं इस बीच वाले पोर्शन से जा रहा हूँ। ये इधर से हरीश आ गया, मैं इधर मिल गया। वाकई में जादू है जादू है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये जो राजा थे, हाँ, राजा हृदय शाह, हाँ, ये तीर कमान वाले राजा थे। अच्छा, देखिए 1651 में इनका निर्माण हुआ, लेकिन 1600 समथिंग में मेरे हिसाब से तोप का आविष्कार हो चुका था। हाँ, लेकिन जो ये मंडला जिला था, ये पिछड़ा एरिया है, आदिवासी एरिया है, हाँ, तो यहाँ पे ना तोप थे ना कुछ। ये राजा जो थे तीर कमान वाले राजा थे, तलवारबाजी और तीर कमान वाले राजा। हाँ, जैसा कि आपने जो 16वीं सदी के जितने भी फोर्ट देखे हैं, हाँ, जिनकी दीवारें 4 फीट की रहती हैं, हाँ, उनको पहले जब किले बनने से पहले एक दीवार बना के हाथियों से तोड़वाया जाता था, हाँ, कि उस लायक है कि नहीं, हाँ, क्योंकि उस ज़माने में हाथी और घोड़े ही थे। हाँ, प्लस आप इस किले में जहाँ भी सीढ़ियाँ देखेंगे,
हाँ वो आपको सकरी मिलेंगी छोटी, हाँ। और जो इनका स्टेप है वो लंबा मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ इस जगहों पे राजा हृदय शाह ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सीढ़ियाँ बनाई थी। जैसे कि आपने जहाँ से जब चढ़े हैं वो एक नॉर्मल सीढ़ी थी, जैसे आप ये सीढ़ी देखें, ये देखिए। अच्छा, ये सीढ़ी एकदम सीधी सीधी नीचे जा रही है, स्ट्रेट है एकदम। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाएंगी कि धोखे के किले के अंदर कोई हमलावर आता है तो एकदम से दौड़ के ना चढ़े। अच्छा, ठीक। दौड़ के ना चढ़े और एक सीढ़ी से एक ही व्यक्ति का आवागमन हो। हाँ, 1 पर्सन ही आ सके। उससे पहले जो सैनिक यहाँ पे तैनात रहेगा वो उसको तीर कमान से मार देगा। हाँ हाँ, इसलिए खास तौर से इसलिए बनाया गया था। ठीक। जैसा आपका कहना है कि ये किस लिए था, हाँ। तो मैंने आपको बता दिया होंगे, ये जो राजा थे, तीर कमान वाले राजा थे, हाँ, ये मात्र ताजी हवा वेलिडेशन के लिए था। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से तोप बंदूक रख के चलाया जाता था। अच्छा, ये मात्र ताजी हवा के लिए था, वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से बना है। ओके, चलते हैं आगे। चलो आ जाओ, बता रहे देखिए किले में हर 2 कमरे के बाद आपको लेट बाथरूम मिलेगा, जो उस जमाने का लेटरिन बाथरूम मिलेगा। टॉयलेट। जरा देखते हैं भाई, दिखाओ तो यार कैसा है लेटरिन बाथरूम राजा लोगों का। दिखा दिखा दिखा। हाँ देखो, लाइट दिखा दो। अच्छा, ये लेटरिन बाथरूम हर कमरे के आजू बाजू मिलेगा? हर 2 कमरे के बाद। हर 2 कमरे के बाद, ठीक है। तो ये इसका जो पाइप था वो नीचे जाता रहा होगा। हाँ, ठीक। तो ये देख रहे हैं, ये लेटरिन बाथरूम है। मतलब उस ज़माने में लेटरिन बाथरूम राजा लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे ये मिल गया, ये भी इधर मिल गया लेटरिन बाथरूम। दिखा दो हरीश, ये एक लेटरिन बाथरूम है जो देख रहे हैं। आ जाओ हरीश इधर। अब हम चलते चलते इस छोर पर आ गए हैं, कॉर्नर पे ना। जैसे मिल गया। यहाँ ये तो कमरे के अंदर है भाई, ये वाला टॉयलेट कमरे के अंदर है। ठीक है, तो इसमें अलग से दरवाजे लगे रहे होंगे। हाँ, सभी में दरवाजे। देखिए ना, हर कमरे में आपको एक चौखट दरवाजे मिलेंगे। हर कमरे में चौखट है, दरवाजा है। अच्छा, ये जो है ये बाहर की तरफ आगे बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, ठीक, अभी चलते हैं। चलिए, ये फिर से रास्ता इधर उतरना है यहाँ से। जाइए ना। अरे यहाँ जाएं, इनको जाने दे, तुम लोग जाओ इधर। ये चलता होगा आगे मेरे अंदाज से, लेकिन माइक कटेगा। ये आ गया इधर। गजब है ये किला। ये लोग अंदर से आ रहे हैं, मैं बाहर से आ रहा हूँ। ठीक है, किधर जाना है भाई? अब आगे जाना है। अब आगे मैं भी चलता हूँ। हाँ, ये देखिए, अंदर है पूरा रास्ता, और अंदर के रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं। ये आ गए। ठीक, देखिए सर, ये कहलाता है न्यायालय, कोर्ट। ये कोर्ट है। अच्छा, ये कचहरी कहलाता है। कचहरी जैसा कि एरिया। आपने 7 दरवाजे देख रहे हैं, हाँ है ना? हाँ और सामने वाला जो हिस्सा भी वो भी सेम है। हाँ, वहाँ भी उतने ही दरवाजे हैं। हाँ, यहाँ पे न्याय का काम होता था। राजा यहाँ पे बैठते थे, मंत्रीगण उस साइड और अपराधी आंगन में। अच्छा, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक चौखट पे 2 दरवाजे लगते थे यहाँ पे। हाँ, पहले सैनिक उस साइड का वेरीफाई करके इस सैनिक को आदेश देता था, तब ये दरवाज़ा खुलता था। अच्छा। इसके बाद जैसे कि अभी आपका आगमन हुआ है, हाँ। वैसे राजा का आगमन ऐसा होता था। उसी साइड से राजा आते थे। ठीक। हाँ, वो अपने कमरे से चल के उस साइड से यहाँ। जैसे अभी आप आए हैं, जैसे हम लोग आए वैसे ही राजा आते थे। बरसात उसी में रास्ते धूप से बचते हुए आप जैसे आए, वैसे ही राजा का आगमन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे न्याय होता था। जैसा कि आप वो पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं, उसी जमाने के अपने सभी के घरों में जो चकिया रहता है, उसका एक हिस्सा है। चक्की का एक हिस्सा है। ठीक। आइए। हाँ, आ जाओ हरीश। जैसा कि अभी जो छत देख रहे हैं, हाँ। ये राजा रानी के टहलने का स्थान है। अच्छा, दोनों साइड का छत है। हाँ, ये टहलने का स्थान है। जैसा कि आप ये जो गोल गोल पत्थर देख रहे हैं, हाँ। ये उस जमाने के मसाल स्टैंड है, रोशनी के लिए। रोशनी के लिए मसाल को वहाँ लगा दो। जैसा कि आप सामने जो नर्मदा नदी देख रहे हैं, हाँ, उस जमाने में इसको ओम घाट कहा जाता था। ओम घाट। क्योंकि जो नर्मदा नदी है, हाँ। ऊपर से एक ओम की आकृति में दिखती है। अच्छा, टॉप से हम देखेंगे तो ओम की आकृति में बिल्कुल दिखेगी। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो इसको ओम घाट कहा जाता था, और उसमें मसाल को ऐसे टांग दिया जाता था।
जिससे यहाँ रोशनी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये उस ज़माने का रोशनदान है, अच्छा जो नीचे कमरे में रोशनी पहुंचाने के लिए था। ये रोशनदान है जो नीचे तक रोशनी पहुंचाता है। हाँ ठीक, जैसा कि आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, हाँ ये किले का फ्रंट कहलाता है। ये किले का फ्रंट है, नदी के साइड है। हाँ देखिए आप जहाँ से अभी इंटर किए हैं वो मेन गेट नहीं है, वो आउटडोर है। हाँ वहाँ पे 100 फीट की सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने के लिए। अच्छा, किले का मुख्य द्वार ये कहलाता है। ओके, जैसा कि आप पोर्च पे छोटे छोटे तो गुम्बद देख रहे हैं, हाँ यहाँ से बैठ के राजा रानी साक्षात मैया जी के दर्शन करते थे। नर्मदा क्योंकि माई जो के। उस जमाने में जो नर्मदा नदी थी ये पीपल के पेड़ के किनारे से बहती थी। अच्छा, नदी इधर थी उस टाइम पे, अभी थोड़ा उधर शिफ्ट हो गई। ठीक है, जब भी कोई राजा किला बनाता है तो अपने लिए वो एक सुरक्षा की दृष्टि देखता है कि किस साइड से अपन को बहुत सुकून है। हाँ हाँ तो इस साइड से नर्मदा नदी थी, क्योंकि उस ज़माने में जो नर्मदा नदी को जो पार्ट रहते थे बहुत लंबे चौड़े रहते थे। अब तो स्टाफ डैम या ये बनने के कारण पानी का आवागमन कम होने के कारण हाँ 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 घाट कम होने लगे। हाँ उस ज़माने में नर्मदा नदी यहाँ से बहती थी। हाँ और सबसे बड़ी जो हिंदू है, हाँ जो हिंदू है वो अच्छे स्थान को देखते हुए हाँ। या अच्छे मंदिर को देखते हुए पीठ पीछे मुख्य द्वार कभी नहीं रखेगा। हाँ 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 जब साक्षात उस जमाने में नर्मदा नदी बह रही तो राजा का मुख्य द्वार उस साइड नहीं हो सकता। हाँ। फर्स्ट फ्लोर वो कहलाता है जो हाथी खाना कहलाता है। अच्छा, वो ठीक। सेकेंड फ्लोर ये कहलाता है जो किले का मुख्य द्वार कहलाता है, अच्छा जिसको गवर्नमेंट ने 84 के बाद बंद कर दिया है। अच्छा, इसको बंद कर दिया। अच्छा, एक स्नानागार ये है, एक स्नानागार वो है। हाँ उस जमाने में जो नर्मदा नदी का पानी है, हाँ। पानी के बहाव के कारण अपने आप इस कुंड में पानी आता था। अच्छा, इस कुंड में पानी अपने आप आता था। क्योंकि उस ज़माने में मिट्टी के पाइप लगे हुए थे। हाँ इसके बाद ये जो पानी अंदर वाले कमरे में जाते थे, हाँ वहाँ पे हाँ पुराने ज़माने में अपने जो मोट रहते थे, चमड़े का जो चरखा रहता था, हाँ। जो खेतों में मिलता था, हाँ। उसके माध्यम से पानी बड़े स्नानागार में पहुँचाया जाता था। अच्छा ठीक, आ जाइए। यहाँ से नीचे जाना है। ये भाई नीचे गए हम। बहुत सीधी उतार है जो देख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? ये कहलाता है संगीत कक्ष। संगीत कक्ष। अच्छा, तो यहाँ संगीत का कार्यक्रम होता है। आइए। यहाँ संगीत का कार्यक्रम होता था। ये संगीत कक्ष है, ये बता रहे हैं भाई साहब। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इससे, और इधर अंधेरा है, अंधेरा है इधर। ये आजा हरीश इधर आगे। ये कुछ विशेष जगह है। और क्या है भाई ये? देखिए, जब भी कोई राजा किला बनाता है तो ये अपने लिए गुप्त रास्ते बनाते हैं। हाँ ये जो राजा है, हाँ इनने 2 गुप्त रास्ते बनाए थे। हाँ। जैसे कि एक रास्ता ये है जो आपके जबलपुर मदन महल निकालता है। ये मदन महल निकालता है ये रास्ता। दिखाओ हरीश इधर से। ये देखो, ये सुरंग है। चले जाओ। वहाँ चले जाओगे, दिखाई देगा। तू भी चले जा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये जो रास्ता है ये उस जमाने में जबलपुर मदन महल निकालता है। अच्छा हाँ। तो मदन महल भी उन्हीं लोगों का था? हाँ, क्योंकि मदन महल मदन शाह का था। अच्छा, हाँ ठीक। ये सब काका बड़े के भाई थे और क्या। काका बड़े के भाई थे, अलग अलग जगह प्रशासन था। हाँ। मदन महल भी उन्हीं का, ये भी उन्हीं का है ना। और मंडला में जो राजराजेश्वरी है वो भी उनका है। अच्छा, एक सुरंग ये है जो आपके जबलपुर ये जो सुरंग है आपके मंडला के जो राजराजेश्वरी किले घाट संगम पे जो राजराजेश्वरी का स्तंभ है वहाँ पे निकालता है। अच्छा, तो अभी ये सुरंग चालू है कि नहीं, बंद है सर। ये उसी जमाने से बंद है। वो राजा के बाद किसी ने इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि उस जमाने में इनमें घोड़े चलते थे। इसमें घोड़े चलते थे? अच्छा हाँ, ये जो सुरंग थी ये 10 फीट की थी गहरी। अच्छा। क्योंकि जो 1826 में जो बाढ़ आई थी, आपने जो कुलदेव का स्थान देखा, वहाँ तक मैया जी का प्रकोप 9 दिन तक था। अच्छा, नदी वहाँ तक चढ़ गई थी? हाँ, पूरा मंडला जिला डूबा हुआ था। हाँ। 84 में जब गवर्नमेंट ने अपने हैंड ओवर लिए तो गवर्नमेंट का सबसे पहला काम था मलबा साफ करना। हाँ तो पूरा मलबा गवर्नमेंट ने इस साइड फेंका। हाँ। तो जहाँ पे 10 फीट की सीढ़ियाँ थी, अच्छा वहाँ पे पूरा मलबा फेंका गया, वो लेवल हुई, रोड बनी, तब जाके वो मेन गेट बना।
अच्छा। अब इसमें मलबा धंसने के कारण ये ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सुरंग है। हाँ, लेकिन रही है बहुत बड़ी। उस ज़माने की इस सुरंग से 68 किलोमीटर जबलपुर पड़ता था। 68 किलोमीटर इससे जबलपुर पड़ता था, और बाई रोड आज के डेट में जबलपुर 117 किलोमीटर अभी जबलपुर है, इससे 68 किलोमीटर पड़ता था। इससे 9 किलोमीटर और मंडला 17 किलोमीटर। अच्छा, मंडला अभी 17 किलोमीटर है, इससे जाते थे तो 9 किलोमीटर पड़ता क्योंकि था। इनमें घोड़े चलते थे। विषम परिस्थिति पे कोई आक्रमण कर दिया तो राजा यहाँ से मदन महल जा सकता है अपने रिश्तेदार के पास, या तो मंडला जा सकता है। ये सुविधा उसके पास। दूसरी खासियत ये है कि ये जो सुरंग है, खास तौर से जो राजा हृदय की जो बीवी थी, विवाहित बीवी सुंदरी बाई, वो हमेशा संगम पे नहाने जाती थी। वो मंडला जाती थी नहाने संगम पे। ठीक। जैसा कि आप ये जो कुंड देख रहे हैं, हाँ। ये खास तौर से घोड़ों के पानी पीने के लिए था। अच्छा। जिसका आवागमन बड़े स्नानागार से था। अच्छा। 90 में यहाँ बिजली गिरने के कारण ये टूट गया था, जिसके कारण एक डेमो बनाया गया, नहीं तो वहाँ पे बाकायदा सीढ़ियाँ थी। वहाँ सीढ़ी थी पहले, तभी तो घोड़े नीचे उतरेंगे ना सर। अच्छा, ठीक। बिजली गिरा तो ये टूट गया। ठीक। आइए, यहाँ वेडिंग फोटो शूट कराने सब आते हैं क्या? आते हैं, लेकिन चार्ज लगता है यहाँ पे। गवर्नमेंट का चार्जेस लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ बहुत लोग आते होंगे। छत्तीसगढ़ तरफ के बहुत लोग आते होंगे। छत्तीसगढ़, अपने बालाघाट, शहडोल, हाँ, सभी जगह से आते हैं। आते हैं। ये कहलाता है सर मीटिंग हॉल, सभा कक्ष। अच्छा, सभा कक्ष है। अच्छा, राजा का सिंहासन यहाँ पे था। आ जाइए जरा देखते। यहाँ पे राजा बैठते थे। अच्छा, ठीक। चलिए आइए, एक लोकेशन आपको मैं देता हूँ। हाँ, बैठ के यहाँ से लीजिए, यहाँ से बैठ जा, बैठ जा, यहाँ बैठ। हाँ, मोबाइल को सीधा कीजिए, खड़ा कीजिए, खड़ा खड़ा कर तो हरीश। हाँ, ये पूरा इसमें आएगा। पूरा दिखाई दे रहा है। देखिए, ये हमने मोबाइल को खड़ा कर दिया और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहा है। थोड़ा पीछे से लेंगे तो फ्रेम आएगा। हाँ, ये देखिए, इसमें ये फ्रेम भी आ रहा है, ये दरवाज़ा भी आ रहा है इसमें, और इसके अलावा ये महल यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है और ऊपर गुंबद दिखाई दे रहा है, दोनों ये देख रहे हैं। और हमने मोबाइल को खड़ा किया और ये इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ बैठेंगे पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा। जो ताजमहल में होता है वो चीज़ यहाँ भी हो रहा है, ये देख रहे हैं। ठीक। ये उस ज़माने का आदिवासियों का सबसे पहला शिलालेख है। आदिवासियों का शिलालेख है ये। सबसे पहला शिलालेख। अच्छा। जो उस ज़माने की देवनागरिक लिपि में है, प्लस संस्कृत के 27 श्लोक के माध्यम से उन राजाओं का वर्णन है कि राजा हृदय शाह। सबसे पहली चीज़, ये जो शिलालेख है राजा हृदय शाह के जो पूर्वज हैं, हाँ। उनकी वंशावली है। अच्छा। जो 51 पीढ़ी की वंशावली है। हाँ, प्लस ये देवनागरिक लिपि में है। हाँ, देवनागरी लिपि है। संस्कृत के 28 श्लोक के माध्यम से उन राजाओं का वर्णन है कि कौन राजा क्या था। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले श्री सुंदर शाह से स्टार्ट होता है। हाँ। फिर आपको सब मिलेंगे, प्रेम नारायण शाह, ये रघुनाथ शाह, कुंवर अच्छा, शाह। इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो सबका मिलेगा, लेकिन उस जमाने की जो लिपि है। देवनागरी पढ़नी थोड़ा कठिन होते हैं। और साथ में संस्कृत के 28 संस्कृत भी है। हाँ, इसलिए थोड़ा कठिनाई हो रही है। हाँ। ठीक है, तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिख देना चाहिए बाजू में कि आदमी आसानी से पढ़ तो सके। ये कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहा ना सर। हैं? कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहा। कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, किसी ने पढ़ा नहीं है अभी। ठीक, कुछ कुछ को पढ़ा होगा, कुछ कुछ छूट गया होगा, फिर कुछ पढ़ा होगा, कुछ छूट गया होगा, ऐसा ही है ना। ठीक है, और यहाँ पूजा भी करते हैं लोग। देखिए, तो सुन रहे हैं इसको लेके कि खजाने का नहीं। कुछ वैसा, उससे कोई रिलेट नहीं है। देखिए, कहने को सभी लोग कुछ भी कुछ कह सकते हैं। कोई कह सकता है खजाने के बारे में है, कोई कह सकता है इसमें कुछ और लिखा हो, लेकिन मात्र इसमें राजा हृदय शाह के 51 पीढ़ी की वंशावली है। ठीक। और यहाँ पे जो सोने की बारिश हुई थी उसके बारे में कुछ वो हकीकत है, हकीकत मानने के ऊपर है। सोने की बारिश हुई थी। हाँ, हाँ? सोने की बारिश? बारिश हुई थी, नहीं पता क्या आपको? नहीं, नहीं, ये हकीकत बात है। सोने की बारिश हुई थी यहाँ। 2.5 पहर 2.5 पार 10 घंटे 10 घंटे। वो कैसे हुआ था? तंत्र विद्या से। तंत्र विद्या से सोने की क्योंकि बारिश। जो राजा हृदय शाह थे तांत्रिक विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और मंडला जिला आज भी तंत्र विद्या के मामले में बहुत आगे है। हाँ, ठीक है। देखिए, आप इतना मान सकते हैं कि ये 2.5 दिन का बना हुआ
एक दिन का हाँ बन गया पूरा था ऐसा? अरे, मान सकते हैं आप? नहीं तो फिर आप सोने की वर्षा को क्यों मान रहे हैं? इसको नहीं मान सकते तो उसको ना माने। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या क्या इस नहीं बारे में है। साइंटिफिक मैं दोनों चीज बोल रहा हूँ, कह दोनों नहीं चीज बता रहा हूँ। आप इसको मान सकते हैं? मानने लायक नहीं है, हैं? मानने लायक नहीं है। नहीं है तो फिर आप राजा भोज का मंदिर क्यों मानते हैं कि वो एक रात में बना है? इसको नहीं मानते। हाँ ठीक है, मतलब ये नहीं, हम तो इस नहीं बारे में नहीं मैं बोची नहीं, तर्क वितर्क रख रहा हूँ मैं आपसे, मतलब उससे लड़ाई नहीं कर रहा। अगर आप इसको नहीं मान सकते ये 2.5 दिन का बना है, अनबिलीवेबल है ऐसा आप लोग कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विश्वास मान नहीं है तो नहीं, मैं वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना भैया। देखिए कि जो राजा भोज का मंदिर है वो भी एक रात का बना एक रात का बना है, मतलब वो भी तंत्र विद्या से बना है। वो भी कितना बना है कि शाम को दिन डूबने के बाद और मुर्गा भागने के पहले वो आज भी जितना बना है उससे ज़्यादा वो बन भी नहीं पाता है। गवर्नमेंट ने उसको अभी भी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छत अभी भी नहीं बनी है और ना पहले बनी थी। लेक में ये 2.5 दिन में भी है, क्योंकि जो राजा हृदय साथ तांत्रिक विद्या के साथ साथ बहुत बड़े संगीतकार थे, जो वो अपनी 11 वर्ष की उम्र में संगीत की शिक्षा ग्रहण करने दिल्ली चले गए। कितना का था? ये जो ग्रंथ है उसमें ये लिखा हुआ है, ये जो किला है ये 2.5 दिन का बना हुआ है, 2.5 पे यहाँ सोना बरसा है। और दूसरे लेख में ये भी है कि इस किले का निर्माण 1651 में हुआ था और 1667 में ये कंप्लीट हुआ है। मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ। जैसा कि सर आप, हाँ जैसे आपने कभी बात किया था कि यहाँ पे रोशनी कैसे आती थी, हाँ हाँ है ना? हाँ तो आप देखेंगे सर ये पोर्च के किनारे किनारे जितने भी मसाल स्टैंड हैं हाँ। ये आपको 3/3 में मिलेंगे। अच्छा, मसाल स्टैंड है पूरा दिखाई दे रहा है किनारे किनारे। 3/3 में। अच्छा 1 2 3। अच्छा 1 2 3 साइड है और उस साइड नहीं है। राजा की रेसिडेंसी में आपको मसाल नहीं दिखेंगे, मसाल स्टैंड। हाँ उस जमाने जब इसमें नर्मदा नदी का पानी आता था हाँ, और नीचे। और रात को ये मसालें जलती थी तो इसका रिफ्लेक्शन उस पर जाता था, तब जाके वहाँ पे रोशनी पड़ती। अच्छा, इसमें नर्मदा का पानी है और 3 साइड से मसाले जल रही हैं, उसकी रोशनी से वो नहा जगमगा जाता था। ठीक, ये उसके लिए प्लस वहाँ से बैठ के राजा हाँ। समय समय पे हाँ। धूप के प्रतिबिंब से परछाई से ये देख लेता था कि कौन क्या कर रहा है। तो उस जमाने का CCTV कैमरा। अच्छा, इसमें देखता था राजा ऊपर से कि कौन क्या कर रहा है। चलो, अच्छा ठीक। कहाँ से हो भाई? मैं नासिक से हूँ। नासिक से हैं भाई साहब, क्या नाम है? मनीष कुमार सिंह। मनीष कुमार सिंह जी हैं, ठीक है। तो पूरा परिवार नासिक से? नहीं, मुझे छोड़ के बाकी पूरा परिवार जबलपुर से। अच्छा ठीक है, ये लोग जबलपुर से है ना? ठीक। हाँ, अब किधर चलना है भैया? बस लास्ट बचा है अस्तबल। आ जाइए, अस्तबल देखते हैं। अभी हम चलते हैं भीतर की तरफ। ये अस्तबल घोड़े बांधने की जगह। अच्छा, ये अस्तबल है और हम इधर आए हैं और बहुत शानदार नज़ारे हैं अस्तबल के। यहाँ घोड़ा बांधते थे। अच्छा, जिसका आवागमन इन गलियों से था। इधर से घोड़ा आता था। हाँ, बाद में गवर्नमेंट ने 84 के बाद एक सुरक्षा की दृष्टि से हाँ। उसको बंद कर दिया कि अनर्गल लोग अंदर ना आए। अच्छा, इसका दरवाज़ा अलग ही था और ये बीच से कनेक्टिविटी होती थी, तो घोड़ा इसमें चढ़ के पार हो जाता था उधर। घोड़े का आवागमन यहीं तक था। अच्छा बाहर से आवागमन इस गैलरी से होता था, अच्छा, इसके बाद यहाँ से पैदल ही जाते थे। एक बार वहाँ चलते हैं ना, अंदर देखते हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये अस्तबल है और अस्तबल पे वो जो सामने हमको दिखाई दे रहा है वो क्या चीज़ है? वो सर उस समय जो घोड़ों के जो भोजन की चीज़ें रखती थी हाँ, वो चीज़ की। अच्छा ठीक। ये देखिए, शानदार अस्तबल है घोड़ों का। वेरी गुड। घोड़ों के अस्तबल ऐसे बनाए, ऐसा कह सकते हैं नहीं। ये देख रहे हैं, बहुत शानदार है। वेरी गुड। यहाँ से लेके वहाँ तक कितने घोड़े बांधते रहे होंगे राजा लोग यार? उस जमाने में 400। उस जमाने में 400 घोड़े बांधते थे। देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ भी ये, इस राजा का पूरे सही से लेख कहीं नहीं है। किसी हिस्ट्री में ये लिखा है कि ये जो महल है 9वीं सदी का है, किसी हिस्ट्री में ये लिखा है कि 1651 में है। अच्छा, मतलब हकीकत जानकारी अपन को उतनी नहीं है। लेकिन ये जानकारी है कि यही ये जो कुल है वो रानी दुर्गावती का है, संग्राम शाह का है, सब एक है। रघुनाथ शाह का है, ये सुंदर शाह, बूढ़ादेव, नारायण सिंह, ये सब एक हैं, ये जानकारी है। और इसी परिवार की आखिरी पीढ़ी जो है अंग्रेजों से लड़ाई में शहीद हुई हुई है।
वो पीढ़ी का नाम बताइए अंग्रेजों से जो लड़ा। शंकर शाह है, रघुनाथ शाह, कुंवर शाह है। और उसके बाद इस पीढ़ी पे कोई नहीं रहा। कोई नहीं आया, फिर ये पुरातत्व विभाग में चला गया था। आज के दिन इस पीढ़ी का कोई नहीं है। नहीं है, मतलब अंग्रेजों से लड़ने के बाद अब इस पीढ़ी में कोई नहीं है। इसलिए जो मोती महल है ये पुरातत्व विभाग के अधीन में है। तो इस पीढ़ी ने मुगलों से भी लड़ा, है ना, अंग्रेजों से भी लड़ा, है ना, तो दोनों से इस पीढ़ी ने लड़ा है। और इस पीढ़ी का शुक्रगुजार पूरे हिंदुस्तान को होना चाहिए कि ये आज़ादी के लड़ाई में भी शामिल है और मुगलों के विरोध में भी सीना ताने खड़ा है और उसको चने चबवा देता है। ये जो परिवार है या गौड़ राजा है कितने महत्वपूर्ण है देश के लिए और उनका इतिहास कितना महत्वपूर्ण है और बहुत गजब का महल है जो हम आपको दिखा रहे थे। और रखरखाव की थोड़ी कमी है तो उस पर और अच्छा वर्क होना चाहिए और एकदम सजा धजा के तैयार रखना चाहिए ऐसे महलों को। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।